रामचरितमानस के 17वीं कड़ी में आपका फिर एक बार अभिनंदन है। हम लोग आगे की कड़ी में रामचरितमानस को सुने। अब कथा प्रारंभ हो रहा है। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। औरौं जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सुनी, कथा सो सुकर खे। समुझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहे हूँ अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमि समुझौं मैं जीव जर, कलिमल ग्रसित विमूढ़। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काक भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज मुनि समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से, मतलब अनेकों प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। ये तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं अपने बारे में। इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह से समझा नहीं जैसा कि मुझे समझना चाहिए। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता अर्थात कहने वाले और श्रोता अर्थात सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव
भला उसको कैसे समझ सकता था। शेष अगले कड़ी में, तब तक नमस्कार।